हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिज़िकल सिस्टम। और देखिए, जैसा कि हमको मालूम है कि फ़िज़िकल सिस्टम जो है दो तरह के होते हैं। जो भी फ़िज़िकल सिस्टम हम लोगों ने जो पढ़ना है वो दो तरह के फ़िज़िकल सिस्टम बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है। एक तो मैकेनिकल सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम जैसे पुली और गियर और ये सारी चीज़ें, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल सिस्टम। तो देखिए, मैकेनिकल सिस्टम का हम लोगों को क्या करना है। मैकेनिकल सिस्टम की हम लोगों को मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को, कोई भी हमारा सिस्टम है उसमें इनपुट है, आउटपुट है, सिस्टम के अपने कंपोनेंट हैं, उन सबको हमको मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेट करते हुए प्रेजेंट करना है। समझ रहे हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, दिस इज अ सिस्टम। ये हम इनको इनपुट दे रहे हैं x, इस आउटपुट मिल रहा है हमको y। सिस्टम का अपना कंपोनेंट सपोज कीजिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे z। अब हमको इनपुट में और आउटपुट में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है विद ए मैथमेटिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। तो सपोज कीजिए हमने से रिलेशन निकाला y बराबर x प्लस जेड। तो यानी कि ये सिस्टम जो है इस मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। मान लीजिए हमने निकाला इक्वेशन y इक्वल टू एक्स की पावर z। तो ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी चीज को बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम, और कोई इसमें खास बात नहीं है। अब देखिए, अब इसमें जो मैकेनिकल सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे तो मैकेनिकल सिस्टम तीन तरह के होते हैं, 1 2 3। पहला क्या होता है? पहला होता है ट्रांसलेशनल सिस्टम। ट्रांसलेशनल सिस्टम, ठीक। दूसरा होता है हम लोगों का रोटेशनल सिस्टम। रोटेशनल सिस्टम। और जो तीसरा होता है हमारा, ठीक है, वो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कंसीडर करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग केवल इन दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अब आप आ जाइए ट्रांसलेशनल सिस्टम में कि किस सिस्टम को हम ट्रांसलेशनल सिस्टम हम किसको कहते हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर जो मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग ट्रांजिशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब किसी भी ट्रांजिशनल सिस्टम में तीन तरह के फोर्स काम करते हैं, समझ गए आप? पहला क्या है? इनर्शिया फोर्स, इनर्शियल फोर्स कह लीजिए। दूसरा क्या है? डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। और तीसरा है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ये तीन तरह के फोर्स काम करते हैं किसी भी ट्रांजिशनल सिस्टम में। अब आप आ जाइए पहले टाइप पे, इनर्शियल फोर्स पे। इनर्शियल फोर्स क्या होता है कि जैसे देखिए, आपने इनर्शिया पढ़ा होगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया सिंपली वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई बॉडी जो है अपने मोशन को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए हमारा ये कोई मास m है, ठीक है, इसको हम इधर पुल कर रहे हैं फोर्स किससे? Ft से, ठीक। और एक्सेलरेशन कितना है इसमें? a है, ठीक। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होगा? Fmt इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a टी। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे कह लीजिए। F बराबर m आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ
वेलोसिटी, तो ये लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, अगर इसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखना है तो हमें मालूम है कि इसको हम लिख सकते हैं एम डी टू एक्स टी बाई डी टी, जहां पे एक्स टी क्या है, एक्स टी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो वेलोसिटी कितना हो जाता है, हमें मालूम है वेलोसिटी डी एक्स टी बाई डी टी होता है। तो ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया तो ये इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से ये जो हम लोगों का इनर्शिया फोर्स है, ये जो हम लोगों का इनर्शिया फोर्स है, इसको हम लिख सकते हैं। अब सेकंड आ जाइए, सेकंड जो फोर्स था वो क्या था, डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है कि जैसे पिस्टन में जैसे होता है कि फॉर विस्कस फ्रिक्शन वी अज्यूम दैट द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जैसे पिस्टन में आपने देखा होगा, पिस्टन का जो मूवमेंट होता है, सपोज कीजिए ये कोई पिस्टन है और इसको हम ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब इसको हम मान लीजिए एफ डी डिस्प्लेसमेंट डैम्पिंग फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, तो इसका मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो जो डैम्पिंग फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं एफ डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू वी टी, और वी टी को फिर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आप लिख देंगे तो बी इंटू डी एक्स टी बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मालूम है बी क्या आ गया, बी सिंपली बी इज ए डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, और बी होता किस, बी की यूनिट क्या होती है, बी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड, ये तो आपको पता होगा। क्लियर, तो इसमें देख जनरली ये डैम्पिंग फोर्स कहाँ पे आता है पिक्चर में, जनरली ये डैम्पिंग फोर्स आता है जब हमारे प्रॉब्लम में या जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं पिस्टन या सिलेंडर की अगर प्रॉब्लम है तो डैम्पिंग फोर्स पिक्चर में आ जाएगा। अब आप आ जाइए, थर्ड जो फोर्स रहता है मैकेनिकल सिस्टम में, वो थर्ड फोर्स होता है कौन सा, वो होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, सपोज कीजिए ये कोई स्प्रिंग है, ये फिक्स वॉल से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, और इसको हम एफ के टी फोर्स से खींच रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए एक्स टी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे कि अच्छा स्प्रिंग में हमें मालूम है क्या होता है कि स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, तो सिंपली हम इसमें लिख सकते हैं जो एफ जो हम फोर्स लगा रहे हैं एफ के टी, वो प्रोपोर्शनल होगा कितने, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब मान लीजिए हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए के एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप एफ के टी निकालेंगे और के एक्स टी को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी टी, तो इसको आप लिख सकते हैं के ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी टी डी टी। अब यहाँ पे के क्या है, जैसे वहां पे डैम्पिंग कोफिशिएंट था, के जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है जो स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड, या इसको दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्प्रिंग की स्टिफनेस है। ठीक, और ये होती कि इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग कैन बी डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये आप चाहे तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि स्टिफनेस कैन बी डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप कोई ट्रांसलेशनल सिस्टम लेंगे, जब भी आप कोई ट्रांसलेशनल सिस्टम लेंगे तो उसके अंदर यही तीन फोर्स होंगे। जरूरी नहीं है कि तीनों हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं।
बस इन तीनों के अलावा कोई भी फोर्स नहीं दिखेगा आपको। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मैकेनिकल वो ट्रांसलेशनल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम तो चल ही रहा है। अब दूसरा जो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम होता है वो होता है रोटेशनल सिस्टम। रोटेशनल सिस्टम, ये जो इक्वेशंस बन रही है ना, ये वाली और पहले दो, ये याद रखिएगा। आगे प्रॉब्लम करने में यही इक्वेशन डायरेक्ट लिखी जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा कि अगर स्प्रिंग है तो ये इक्वेशन बनेगी, अगर उधर हमारा पिस्टन या सिलेंडर है तो वो बी वाली इक्वेशन बनेगी, और अगर केवल ब्लॉक रखा हुआ है मास m का तो m वाली इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए रोटेशनल सिस्टम में। तो देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है। The rotational motion of a body can be defined as the motion of a body about a fixed axis। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग सिलेंडर की बात कर रहे थे ना, तो हम सिलेंडर ही लेते हैं। मान लीजिए से ये सिलेंडर है, अब अगर ये ऐसे सरक रहा है, ठीक है, यानी कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे हो गया ऐसे, या इसको हम इधर धकेल रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंच गया ऐसे, तो ये तो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। ट्रांसलेशनल, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो रहा है। ठीक, लेकिन रोटेशनल मोशन क्या होता है कि अगर सिलेंडर अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका कि मान लीजिए ये अगर सिलेंडर है तो इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस होगा ये। ठीक, अब इसी के अराउंड सिलेंडर चाहे ऐसे मूव कर रहा है और चाहे ऐसे मूव कर रहा है। तो जब किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे ये है सिलेंडर, ठीक, अब ये मान लीजिए यूं घूम मर रहा है, चाहे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्लियर। अब रोटेशनल मोशन में कौन कौन से फोर्स पिक्चर में आते हैं, तो फोर्स की बजाय रोटेशनल मोशन में ये ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन फोर्स की बजाय इंस्टेड ऑफ फोर्स वो किससे रिप्लेस हो जाता है, टॉर्क से। तो फोर्स नहीं होता है, यहाँ टॉर्क होता है रोटेशनल मोशन में। और जैसे तीन तरह के फोर्स थे वही तीन तरह के यहाँ पे टॉर्क पिक्चर में आते हैं। पहला क्या है, इनर्शिया टॉर्क। दूसरा क्या है, डैम्पिंग टॉर्क। और तीसरा क्या है, स्प्रिंग टॉर्क। जैसे वहां फोर्स था ऐसे यहाँ पे ये तीन तरह के इनर टॉर्क पिक्चर में, इनर्शिया, डैम्पिंग और आपका स्प्रिंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे इनर्शिया टॉर्क की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहा कि से ये शेफ्ट है, ठीक है, और कोई बॉडी जो है इस पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में थीटा टी, ठीक, और ये हो गया T1T, ये शेफ्ट है इसका। अब इसमें देखिए द इनर्शिया J is the property of an element that stores the kinetic energy of rotational motion। क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो जो इनर्शिया टॉर्क है T, ठीक है, ये जो TI है, इनर्शिया टॉर्क TIT, ठीक है, ये इक्वल टू क्या होगा, J इंटू एल्फा टी। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक, तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, J इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, J इंटू ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर थीटा टी। थीटा टी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्फा टी क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा टी क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा टी क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक, तो आपका जो टॉर्क आ जाएगा TIT वो हो जाएगा इतना। ठीक, इसका जो टॉर्क का जो यूनिट होती है वो कितनी क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक, अब आप आ जाइए डैम्पिंग टॉर्क पे। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है कि डैम्पिंग टॉर्क TDT, ठीक है, ये होता है आपका B इंटू ओमेगा टी। बी पे बी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, और ओमेगा टी को आप क्या ले सकते हैं, B/dt ऑफ थीटा टी। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर। अब आ जाइए थर्ड, स्प्रिंग टॉर्क पे। स्प्रिंग टॉर्क पे क्या होता है कि स्प्रिंग टॉर्क हम टी थीटा टी इज इक्वल टू हम लिख देंगे K इंटू थीटा टी। ठीक है, स्प्रिंग टॉर्क में सिंपली आप ये लिख देंगे कि K क्या है, यहाँ पे K की यूनिट क्या होती है, K की यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, जो दो तरह के सिस्टम हम लोगों ने पढ़े, ट्रांसलेशनल सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरह से एनालॉगस सिस्टम है। क्यों एनालॉगस सिस्टम है, दे आर एनालॉगस सिस्टम। क्यों, क्योंकि अगर हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। पहला आप लीजिए, अगर यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ पे क्या है, टॉर्क है। ठीक, मैं इनकी एनालॉगी बता रहा हूँ कैसे ये जो है समान है। सेकेंड आप आ जाइए, यहाँ अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा, मैं सिंबल से लिख दे रहा हूँ। यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा की फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम मास कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इनर्शिया कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर यहाँ डैम्पिंग कोफिशिएंट है तो यहाँ पे भी एज इट इज रोटेशनल डैम्पिंग कोफिशिएंट है। ठीक, और यहाँ पे अगर स्टिफनेस है, स्टिफनेस स्प्रिंग के केस में, तो यहाँ पे भी स्टिफनेस होती है, उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस। तो यानी कि जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये इन दोनों सिस्टम में ये एनालॉगी पाई जाती है कि फोर्स, जो काम यहाँ फोर्स करता है वो यहाँ टॉर्क करता है, जो यहाँ एक्सेलरेशन करता है वो एंगुलर एंड सो ऑन, वो एंगुलर एक्सेलरेशन करता है, जो यहाँ वेलोसिटी करती है वो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो एक तरह से एनालॉगी है दोनों सिस्टम में, एनालॉगी। ठीक, इसीलिए ये दो सिस्टम क्या कहलाते हैं, दिस ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल सिस्टम आर कॉल्ड एनालॉगस सिस्टम। ठीक, तो आई होप कि आपको इसका बेसिक ये समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल सिस्टम में ट्रांसलेशनल सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम को मैथमेटिकल इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्टली हम स्प्रिंग के लिए, पिस्टन या सिलेंडर के लिए, या मास के M के लिए हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे। तो फिर उस समय आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों लिखी, कहाँ से लिखी। और जो बच्चे नए चैनल पे आए हैं उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि वो पीछे के वीडियोस को भी फटाक से, अभी ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं कंट्रोल के, उनको रिवाइज कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। और आज के वीडियो में, अगर आज के लेक्चर में कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।